नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग जो है क्लरिकल एग्जाम, पुलिस या पटवारी एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस संधि के कारण पहाड़ी राजाओं का अंग्रेजों से मोहभंग हो गया था? विच ट्रीटी लेट द इनिशियल डिल्यूजनमेंट ऑफ द हिल किंग विद द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी संधि जिसके द्वारा जो आपकी पहाड़ी रियासतें जो कि पहले ब्रिटिशर्स का साथ दे रही थी वो मजबूर हो गई आपका सिखों का साथ देने के लिए, तो वह ट्रीटी आपको देखने को मिल जाती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो लाहौर की संधि आपको ऐसी संधि देखने को मिलती है जिसके बाद जो आपकी पहाड़ी रियासतें जो कि पहले अंग्रेजों का साथ दे रही थी वो आपके सिखों की तरफ शिफ्ट हो गई। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1848 ईस्वी के आंग्ल सिख युद्ध में किस पहाड़ी राज्य ने अंग्रेजों के खिलाफ सिखों का समर्थन किया था? विच ब्रिटिश सिख वॉर 1848 विच हिल स्टेट सपोर्टेड सिख अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो अगर बात की जाए 1848 की, तो 1848 आपको टाइम पीरियड देखने को मिलता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का। तो बात की जाए ऐसी पहाड़ी रियासत जिसने कि सिखों का साथ दिया ब्रिटिशर्स के विरुद्ध सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में, तो वह आपको देखने को मिल जाती है कांगड़ा। कांगड़ा आपको ऐसी पहाड़ी रियासत देखने को मिलती है जिसके द्वारा जो है सिखों का साथ दिया गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1848 में नूरपुर, कांगड़ा, जसवा और दतारपुर के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? विच ब्रिटिश ऑफिशियल सप्रेस द 1848 रिवोल्ट ऑफ नूरपुर, कांगड़ा, जसवान एंड दतारपुर। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे ब्रिटिश ऑफिशियल की जिसके दौरान 1848 में आपको जो क्रांति आया, 1848 में आपको विद्रोह देखने को मिलते हैं नूरपुर, कांगड़ा, जसवान और दतारपुर में, तो इन विद्रोह को दबाने का जो क्रेडिट दिया जाता है यह दिया जाता है जो आपके लॉर्ड लॉरेंस थे, कमिश्नर लॉरेंस। आपको जो है ऐसे ब्रिटिश अधिकारी देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा 1848 में हुए विद्रोह जो कि आपके नूरपुर, कांगड़ा, जसवान और दतारपुर में हुए थे, तो इसे जो है दबाने का क्रेडिट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1848 के पहाड़ी राज्य विद्रोह के गिरफ्तार नेताओं को कहां भेजा गया था? वेयर वर द अरेस्टेड लीडर ऑफ 1848 हिल स्टेट रिवोल्ट सेंट। तो अगर बात की जाए जिन रियासतों ने 1848 में जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया उन्हें जो है भेजा गया था आपके अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जेल में जो है 1848 की क्रांति करने वाले जो है आपके नेताओं को जो है भेजा गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नूरपुर के प्रसिद्ध वजीर कौन थे जो कि अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुए? Who was the famous vizier of नूरपुर who proved a major challenge for the British? तो अगर बात की जाए आपके पास नूरपुर क्षेत्र के एक ऐसे वजीर जिनके द्वारा जो है अंग्रेजों का कड़ा सामना किया गया या बहुत बड़ी चुनौती जिनके द्वारा जो है अंग्रेजों को दी गई, वह आपको देखने को मिल जाते हैं वजीर राम सिंह पठानिया। तो वजीर राम सिंह पठानिया का संबंध आपको नूरपुर क्षेत्र से देखने को मिलता है जिनके द्वारा जो है ब्रिटिशर्स को बड़ी चुनौती जो है दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शाहपुर के पास किस स्थान पर वजीर राम सिंह पठानिया ने ब्रिटिश सेना को पराजित किया था? एट विच लोकेशन नियर शाहपुर डिड वजीर राम सिंह पठानिया डिफीट द ब्रिटिश फोर्स। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी वॉर जो कि आपको जो है ब्रिटिशर्स और नूरपुर के वजीर हुआ करते थे राम सिंह पठानिया, तो इनके बीच आपको जो है वॉर एक समय देखने को मिलती है शाहपुर के नज़दीक, और शाहपुर में उस स्थान का नाम आपको देखने को मिल जाएगा डल्ले की धार। तो डल्ले की धार आपको शाहपुर में एक ऐसा स्थान देखने को मिलता है जहां नूरपुर के वजीर हुआ करते थे राम सिंह पठानिया, इनके द्वारा जो है ब्रिटिश सेना को हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वजीर राम सिंह पठानिया को धोखा देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? नेम ऑफ द इंडिविजुअल हु बिट्रेड द वजीर राम सिंह पठानिया। तो अगर बात की जाए आपके पास जो नूरपुर के वजीर आपको देखने को मिलते हैं राम सिंह पठानिया, तो राम सिंह पठानिया का जिसने कि राम सिंह पठानिया को धोखा दिया, जिसके कारण जो है राम सिंह पठानिया क्रांतिकारी जो आपको देखने को मिल जाते हैं इन्हें पकड़ लिया गया, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं पहाड़ चंद। तो पहाड़ चंद जो है आपके नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया के जो है मित्र हुआ करते थे, इन्हीं के द्वारा जो है आपके राम सिंह पठानिया को धोखा दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों द्वारा राम सिंह पठानिया को कहाँ निर्वासित किया गया था? वेयर वॉज राम सिंह पठानिया डिपोर्टेड बाय द ब्रिटिशर्स? तो अगर बात की जाए राम सिंह पठानिया की, तो राम सिंह पठानिया को जो है आपके पकड़ने के बाद भेजा गया था आपके पास सिंगापुर, और सिंगापुर में ही हमें क्रांतिकारी वजीर राम सिंह पठानिया की मृत्यु होती हुई देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका डी आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कसौली सैन्य शिविर में 1857 की विद्रोह की पहली चिंगारी किस तारीख को भड़की थी? ऑन विच डेट फर्स्ट स्पार्क ऑफ 1857 रिवोल्ट ट्रिगर्ड इन द कसौली मिलिट्री कैंप? तो अगर बात की जाए 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति जो कि आपके हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में भी विकसित हुई, तो इसकी चिंगारी आपको जो कसौली सैनिक छावनी थी वहां से उठती हुई आपको देखने को मिलती है 20 अप्रैल 1857 को। 20 अप्रैल 1857 में हमें कसौली की सैन्य छावनी में जो है आपको पहली चिंगारी विद्रोह की देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1857 से पहले पहाड़ी राज्यों में आम जनता में जो है व्यापक गुस्से का क्या कारण था? व्हाट कॉज वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द जनरल पब्लिक इन द हिल रीजन प्रायर टू 1857? तो अगर बात की जाए ब्रिटिशर्स की ऐसी नीतियां जिसके कारण आपको पहाड़ी रियासतों में असंतोष देखने को मिलता था, तो यह आपको देखने को मिल जाएगी इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजियस एंड सोशल कस्टम। बात की जाए ब्रिटिशर्स का आपके स्थानीय जो आपके जीवन या सोशल कस्टम रीति रिवाजों में दखलंदाजी करना ही यह आपके सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि पहाड़ी रियासतों में 1857 की क्रांति के बीच जो है पनपना शुरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विशेष रूप से शिमला और कांगड़ा के पहाड़ी राजाओं में असंतोष का क्या कारण था? What triggered discontent specifically among the hill state of कांगड़ा and शिमला? तो अगर बात की जाए आपके पास शिमला और कांगड़ा की पहाड़ी रियासतों की, तो शिमला और कांगड़ा की पहाड़ी रियासतों के ऐसे राजा जो कि 1857 की क्रांति में आपके जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुए थे, उसका मुख्य कारण आपको देखने को मिल जाता है इंटरफेरेंस इन डायनेस्टी एंड टर्मिनेशन ऑफ किंगडम। मतलब जो आपको बात की जाए यह आपको मुख्य तो कारण यह देखने को मिलता है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी की आपकी जो व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था, तो इसके अंडर लॉर्ड डलहौजी जिन पहाड़ी रियासतों को आपकी कैप्चर कर रहा था उसमें मुख्य रियासतें आपको देखने को मिलेगी कांगड़ा की और शिमला की। तो यही मुख्य कारण आपको देखने को मिलता है कि पहाड़ी रियासतों में भी आपको 1857 की क्रांति मुख्य रूप से होती हुई देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश सैन्य ढांचे के तहत एक भारतीय सैनिक कौन सा सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता था? व्हाट वाज द हाईएस्ट रैंक इन इंडियन सोल्जर कुड अचीव अंडर द ब्रिटिश मिलिट्री स्ट्रक्चर? तो अगर बात की जाए ब्रिटिश मिलिट्री स्ट्रक्चर में जो आपका हाईएस्ट पोस्ट जो कि एक इंडियन को दी जाती थी वह आपको देखने को मिलती है नेटिव ऑफिसर की। बात की जाए ब्रिटिशर जो है जो कि आपके सैन्य जो आपके सैनिकों में भी जो आपके भेदभाव किया करते थे, तो ब्रिटिशर्स की जो हायर पोस्ट सैनियों की जो सेना की हायर पोस्ट जो थी यह रिजर्व रहती थी आपके ब्रिटिशर्स के लिए। बात की जाए जो भारतीय जो था भारतीय आपके जो हाईएस्ट पोस्ट तक जा सकता था यह जा सकता था आपके नेटिव ऑफिसर तक। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग जो क्लरिकल एग्जाम, पुलिस या पटवारी एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव 10,000 MCQ सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए इस PDF कोर्स में आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके प्रीवियस सीरीज में पूछे गए हैं उसका कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी सीरीज के साथ तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों के साथ हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी की किस विशिष्ट विस्तारवादी नीति को 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण माना जाता है? What specific exponential policy of Lord Dalhousie is cited to the major structural cause for the 1857 revolution? तो अगर बात की जाए लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई ऐसी नीति जो कि आपके 1857 की क्रांति का मुख्य कारण माना जाता है, तो यह आपके देखने को मिल जाती है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे कि आप पॉलिसी ऑफ लैप्स नाम से भी जानते हो। तो पॉलिसी ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाया गया था यह आपको 1857 की क्रांति का मुख्य कारण देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण जो है किसे बताया जाता है? What which factor is described as the immediate reason for the 1857 revolt? तो अगर बात की जाए आपके पास 1857 की क्रांति के आपके इमीडिएट कॉज या तत्कालिक कारण की,
तो यह आपको देखने को मिल जाती है एनफील्ड राइफल विद राइफल ग्रीस्ड एनफील्ड राइफल कार्टिलेज, मतलब जो आपको एनफील्ड राइफल में जो इस्तेमाल किए जाने वाले चर्बी वाले कारतूस थे, यह आपको 1857 की क्रांति का आपको जो है मुख्य कारण माना जाए या तत्कालिक कारण जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेरठ, अंबाला और दिल्ली में हुए विद्रोह और नरसंहार की खबर शिमला क्षेत्र में कब पहुंची? When did the news of mutinies and massacre at मेरठ, अंबाला एंड दिल्ली reach to the शिमला region? तो अगर बात की जाए आपके पास 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में जो आपकी मेरठ, अंबाला और दिल्ली में जो आपके विद्रोह चल रहे थे, इसकी खबर शिमला पहुंचती है आपकी 11 मई 1857 को। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मई 1857 में ब्रिटिश के कमांडर इन चीफ कौन थे जिन्होंने जुनगा और कसौली के सैनिकों को अंबाला मार्च करने का आदेश दिया था? हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी हु ऑर्डर द ट्रूप्स ऑफ जतोग एंड कसौली टू मार्च द अंबाला इन मई 1857? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे कमांडर इन चीफ जिसने कि जतोग और कसौली के सैनिकों को जो है आदेश दिया था कि वह अंबाला की तरफ मार्च करे, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं आपको जॉर्ज एंसन। तो जॉर्ज एंसन आपको ऐसे ब्रिटिश अधिकारी देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा जतोग और कसौली छावनियों के जो है सैनिकों को आदेश दिया गया था कि वह अंबाला की तरफ मार्च करे, लेकिन इन्हीं जतोग और कसौली सैनिक छावनियों के सैनिकों द्वारा इस ऑर्डर को मानने से जो है इनकार किया गया था, और यही कारण आपको जो है हिमाचल प्रदेश में इसे ही आपके जो है विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसके विशिष्ट निर्देशों के तहत शिमला में सैकड़ों यूरोपीय महिलाएं और बच्चे को जो है सुरक्षा के लिए एकत्र किया गया था? अंडर हुज स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल इंस्ट्रक्शन वर द 100 ऑफ यूरोपियन वुमेन एंड चिल्ड्रन गैदर फॉर द प्रोटेक्शन इन शिमला? तो अगर बात की जाए कौन से ऐसे ब्रिटिश अधिकारी थे जिनके द्वारा यूरोपीय आपके भारत में निवास कर रहे थे उनको शिमला क्षेत्र में जो है आपके शिमला क्षेत्र में इकट्ठा होने के आदेश दिए गए? तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं निकोलसन पेनी। तो निकोलसन पेनी आपको ऐसे ब्रिटिश अधिकारी देखने को मिलते हैं जिन्होंने जो है पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे अंग्रेजों को जो है शिमला क्षेत्र में इकट्ठा होने के लिए जो है ऑर्डर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रारंभ में शिमला चर्च और शिमला बैंक में कितने यूरोपीय पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को एकत्र किया गया था? हाउ मेनी यूरोपियन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर गैदर्ड इनिशियली इन द शिमला चर्च एंड शिमला बैंक? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे लोगों की, जो आपके पास ऐसे ब्रिटिश लोग इंसानों की या ऐसे ब्रिटिशर्स की जो कि आपके शिमला क्षेत्र में इकट्ठा हुए थे, उनका नंबर आपको देखने को मिल जाता है 800। तो 800 ब्रिटिशर्स द्वारा जो है आपके शिमला क्षेत्र में जो है पनाह ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला बैंक के रूप में एक किस विशिष्ट जो है इमारत का उल्लेख है जहां नागरिकों ने जो है शरण ली थी? विच अल्टरनेटिव बिल्डिंग शिमला बैंक इज सिवाइज टुक शेल्टर? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी ही शिमला की इमारत जहां पर कि आपकी जिसे कि शिमला बैंक नाम से जाना जाता था, जहां पे कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो है आपकी शरण ली गई, वह आपको देखने को मिल जाता है ग्रैंड होटल। तो शिमला बैंक जिसे कि आप पुराने समय में शिमला बैंक नाम से जानते थे, यह आपको ग्रैंड होटल आज के समय की बिल्डिंग देखने को मिल जाती है जहां की ब्रिटिशर्स द्वारा रिफ्यूज लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1857 के आतंक के चरम के दौरान शिमला के उपायुक्त कौन थे जो कि जनता को आश्वस्त करने में असमर्थ रहे? हु वॉज द डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला ड्यूरिंग द हाइट ऑफ 1857 रिवोल्ट? तो अगर बात की जाए 1857 की क्रांति के दौरान शिमला के डिप्टी कमिश्नर की, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं विलियम हे। तो विलियम हे आपको जो है 1857 की क्रांति के दौरान शिमला के डिप्टी कमिश्नर के रूप में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कई आतंकित यूरोपीय शरणार्थी शिमला मुख्य शहर से बाहर शरण लेने के लिए जो है कहाँ गए थे? वेयर डिड पैनिकिंग यूरोपियन रिफ्यूजी फ्ली टू फाइंड शेल्टर आउटसाइड द मेन टाउन ऑफ शिमला? तो अगर बात की जाए मेन टाउन शिमला के मेन टाउन के अलावा जिन स्थानों पर जो है यूरोपियों ने शरण ली थी, वह आपको देखने को मिल जाता है डगशाई सोल्जर बैरक और जुनगा राजमहल। तो डगशाई सोल्जर बैरक और जुनगा राजमहल जो थे, यहाँ पर भी जो है कुछ ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा हमें जो है शरण का जो है आपके पास रिकॉर्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से स्थानीय पहाड़ी राज्यों ने कि किस समूह ने आतंक के दौरान भाग रहे अंग्रेजी सैनिकों को जो है सुरक्षा प्रदान की थी?
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लोकल हिल स्टेट्स प्रोवाइड सेफ रिफ्यूज टू फ्लीइंग इंग्लिश मैन ड्यूरिंग द पैनिक। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे हिमाचल प्रदेश के ऐसे कुछ हिली स्टेट जिनके द्वारा ब्रिटिशर्स की सहायता 1857 की क्रांति के दौरान जो है उनको शेल्टर देने के रूप में की गई, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं धामी, कोटी, बलसन और बघाट। तो यह कुछ आपको धामी, कोटी, बलसन और बघाट कुछ आपको ऐसे पहाड़ी राज्य देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा 1857 के दौरान जो है अंग्रेजों को शेल्टर दिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेजर जनरल गोवांस ने अपने परिवार के साथ जुनका के राजा के यहाँ कब शरण ली थी। तो इस क्वेश्चन में मेनली आपको याद रखना है कि मेजर जनरल गोवांस आपको ऐसे इंग्लिशमैन देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा जो है आपके किंग ऑफ जुनका के यहाँ पे जो है रिफ्यूज लिया गया था, और यह रिफ्यूज इनके द्वारा जो है 15 मई 1857 को जो है यह आपकी जुनका महल पहुंचे थे। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन दो उच्च पदस्थ ब्रिटेन अधिकारियों को क्योंथल के राजा से जो है शरण मांगी थी। विच टू हाई रैंक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर सॉट द रिफ्यूज ऑफ किंग ऑफ क्योंथल। तो इस क्वेश्चन में मेनली आप क्या याद रखेंगे कि ऐसे ब्रिटिश अधिकारी जिनके द्वारा जो है आपकी क्योंथल के राजा से शरण ली गई थी, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं कर्नल कीथ यंग और कर्नल ग्रेटहेड। तो कर्नल कीथ यंग और कर्नल ग्रेटहेड द्वारा जो है यह क्योंथल के राजा से जो है शरण ली गई थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला पहाड़ी क्षेत्रों में विद्रोह करने वाली गतिशील गोरखा रेजिमेंट बटालियन का क्या नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ डायनेमिक गोरखा रेजिमेंट बटालियन दैट रिबिल्ड इन शिमला हिल रीजन। तो अगर बात की जाए आपके पास शिमला हिली क्षेत्रों की, तो शिमला के पहाड़ी रियासतों में जो गोरखा रेजिमेंट अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, यह आपको देखने को मिल जाती है नसारी बटालियन। तो नसीरी बटालियन आपको शिमला में ऐसी गोरखा बटालियन देखने को मिलती है जो कि 1857 की क्रांति के दौरान जो है ब्रिटिशर्स से लड़ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नसीरी बटालियन के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था और जतोक छावनी और उसके खजाने पर कब्जा किया था। हु लेड द रिबेलियन ऑफ नसीरी बटालियन एंड कैप्चर द जतोक कंटोनमेंट एंड इट्स ट्रेजरी। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे जनरल की जिसके द्वारा जो है नसीरी बटालियन को जो है लीड किया जा रहा था और जिनके द्वारा जतोक पर कब्जा किया गया और वहां की ट्रेजरी वहां के खजाने पर कब्जा किया गया, तो ऐसे नसीरी बटालियन के हेड के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं सूबेदार भीम सिंह। तो सूबेदार भीम सिंह आपको ऐसे क्रांतिकारी देखने को मिलते हैं जिसने कि 1857 की क्रांति के दौरान नसीरी बटालियन का नेतृत्व किया और आपके जतोक और यहाँ के खजाने पर जो है कब्जा किया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नसीरी इकाई के कसौली दस्ते ने अपने अधिकारियों के खिलाफ खुले विद्रोह में किस तारीख को जो है बगावत की थी। ऑन विच डेट डिड द कसौली डिटैचमेंट ऑफ द नसीरी यूनिट राइज ए ओपन मिलिट्री म्यूटिनी अगेंस्ट द ऑफिसर्स। तो अगर बात की जाए आपके पास कसौली छावनी की या कसौली आपके पास सेना की, तो कसौली सेना की टुकड़ी आपको नसीरी सेना की टुकड़ी के ही रूप में जानी जाती है। बात की जाए कसौली के जो आपके सैनिक थे, इनके द्वारा विद्रोह किया गया था 16 मई 1857 को। तो 16 मई 1857 को आपको कसौली छावनी के जो है सैनिकों द्वारा विद्रोह देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब नसीरी इकाई ने कसौली पर हमला किया तो किस ब्रिटिश कप्तान को जो है शिविर छोड़ने पर जो है मजबूर होना पड़ा। विच ब्रिटिश कैप्टन वॉज फोर्स्ड टू फ्ली द कैंप व्हेन द नसीरी यूनिट अटैक कसौली। तो अगर बात की जाए आपके पास कसौली में जो आपकी ब्रिटिश सेना को लीड कर रहे आपके पास ऐसे इंसान जिसे कि आपकी कसौली की गोरखा सेना या नसीरी बटालियन द्वारा जो है वहाँ से भगाया गया, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं कैप्टन ब्लैक कॉल। तो कैप्टन ब्लैक कॉल आपको कसौली में आपको ब्रिटिश अधिकारी देखने को मिलते हैं जो कि आपके नसीरी बटालियन के आतंक से वहाँ से भागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कसौली के विजयी विद्रोही दस्ते ने स्थानीय खजाने को जब्त करने के बाद कहाँ के लिए मार्च किया। वेयर डिड विक्टोरियस कसौली रेबल कंटिजेंट मार्च आफ्टर सीजिंग द लोकल ट्रेजरी। तो अगर बात की जाए जब आपके सेना की टुकड़ी जो है कसौली में जीत गई, तो इसके बाद उन्होंने मार्च करना शुरू किया आपके जतोक की तरफ। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सूबेदार भीम सिंह की गतिशील सेना द्वारा हरिपुर में किसकी सैन्य लाइनों को जो है लूटा गया।
whose military lines at Haripur were looted by and burned down by the moving force of सूबेदार भीम सिंह। तो बात की जाए सूबेदार भीम सिंह की, तो सूबेदार भीम सिंह आपके नसीरी बटालियन को हेड कर रहे थे। और बात की जाए जब यह आपके हरिपुर क्षेत्र में पहुंचे, तो हरिपुर क्षेत्र में जो आपको लाइन देखने को मिलती है, या हरिपुर क्षेत्र में जो आपके ब्रिटिश अधिकारी थे, ये थे आपके जॉर्ज एंसन। तो जॉर्ज एंसन को ही जो है आपके नसीरी बटालियन द्वारा हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नसीरी सेना की मुख्य टुकड़ी के जतोग रवाना होने के बाद कसौली में स्थानीय क्रांति की कमान किसने संभाली? हु टुक चार्ज द लोकल रेवोल्यूशन इन कसौली आफ्टर प्राइमरी नसीरी आर्मी कंटिजेंट डिपार्टेड टू जतोग। तो अगर बात की जाए जब नसीरी बटालियन जो है कसौली को छोड़कर आपके जतोग की तरफ बढ़ी, तो कसौली में जिसने आपके नेतृत्व को आपके हेड किया, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं बुद्धि सिंह। बुद्धि सिंह जो कि आपके कैंट पुलिस स्टेशन के जो है आपको एक अधिकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं के द्वारा, बुद्धि सिंह के द्वारा ही आपके कसौली छावनी का जो है नेतृत्व संभाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कसौली के क्रांतिकारी पुलिस नेता बुद्धि सिंह का दुखद अंत क्या हुआ? मतलब आपसे इस क्वेश्चन में मेनली पूछा जा रहा है कि जिसने कसौली के जो आपको क्रांतिकारी देखने को मिलते हैं बुद्धि सिंह आपको ऐसे हिमाचल प्रदेश के क्रांतिकारी देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा जो है स्वयं को गोली मार ली गई थी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 18 मई 1857 को कसौली में फिर से सुरक्षित करने के लिए डगशाई और सुबाथू से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने जो है सेना का नेतृत्व किया था? इस क्वेश्चन में मेनली आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको डगशाई और सुबाथू क्षेत्र है, तो डगशाई और सुबाथू में किन ब्रिटिश अधिकारियों को जो है दोबारा कब्जा करने के लिए भेजा गया? तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं कैप्टन मेफर्ट, इसके अलावा जो है कैप्टन ब्रूक और कर्नल आपको देखने को मिलते हैं कामरिप। तो यह आपको 3 ऐसे इंसान देखने को मिलते हैं जिन्हें कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो है डगशाई और सुबाथू पर दोबारा कब्जा करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जतोग की क्रांतिकारी नसीरी सेना ने ब्रिटिश प्रशासकों के साथ एक महत्वपूर्ण वार्ता की बैठक जो है किस तारीख को बुलाई थी? ऑन व्हाट डेट डिड जतोग रेवोल्यूशनरी नसीरी आर्मी कंसीव ए क्रिटिकल नेगोशिएशन मीटिंग विद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी तारीख जिस समय आपको सूबेदार भीम सिंह और आपको डेविड ब्रिग्स देखने को मिलते हैं, इनकी आपको मीटिंग देखने को मिलती है 24 मई 1857 को। 24 मई 1857 आपको ये ऐसा टाइम पीरियड याद रखना है जब हिमाचल प्रदेश में जो 1857 की क्रांति है उसके बीच जो है धीमे पड़ रहे हैं। बात की जाए जब आपकी नसीरी सेना को या जब आपके लोकल सेना को समर्थन नहीं मिल पा रहा है आपकी दिल्ली से, तो यह आपके यहाँ की नसीरी बटालियन जो है आपके ब्रिटिशर्स के साथ जो है शांति वार्ता करेगी। और यह शांति वार्ता आपको 24 मई 1857 को होती हुई देखने को मिल जाती है। बात की जाए इसमें नसीरी बटालियन की तरफ से जो आपके हेड कर रहे थे वह थे आपके सूबेदार भीम सिंह, और जो आपके ब्रिटिश अधिकारी थे जिनके साथ इनकी मीटिंग हुई थी यह आपको देखने को मिलते हैं डेविड ब्रिग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 24 मई की बैठक में उपस्थित कौन सा ब्रिटिश अधिकारी हिंदुस्तान तिब्बत रोड के अधीक्षक के रूप में कार्यरत था? विच ब्रिटिश ऑफिशियल प्रेजेंट इन 24 मई मीटिंग सर्व्ड एज द सुपरिटेंडेंट ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में आपके ऐसे ब्रिटिश अधिकारी जो कि आपके सुपरिटेंडेंट थे आपके हिंदुस्तान तिब्बत रोड के, तो वह आपको देखने को मिलते हैं कैप्टन ब्रिग्स। तो कैप्टन ब्रिग्स आपको हिंदुस्तान तिब्बत रोड के आपको सुपरिटेंडेंट के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश में नियुक्त देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुबाथू से संचालित एक अत्यधिक प्रभावशाली गुप्त क्रांतिकारी संगठन का संचालन कौन कर रहा था? इस क्वेश्चन में आपसे मेनली पूछा जा रहा है कि हु ऑपरेटेड ए हाईली इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड आउट ऑफ सुबाथू? तो अगर बात की जाए आपके पास सुबाथू क्षेत्र की, तो सुबाथू क्षेत्र में आपके 1857 की क्रांति के दौरान एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी संगठन इसका निर्माण किया था आपके रामप्रसाद बैरागी ने। तो रामप्रसाद बैरागी आपको ऐसे इंसान देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा 1857 की क्रांति में जो है एक गुप्त संगठन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 12 जून 1857 को किस ब्रिटिश अधिकारी ने रामप्रसाद बैरागी के गुप्त विद्रोही पात्रों को जो है पकड़ा था? विच ब्रिटिश ऑफिसर इंटरसेप्टेड द सीक्रेट रेबल कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ रामप्रसाद बैरागी ऑन 12 जून 1857? तो अगर बात की जाए 12 जून 1857 की,
तो 12 जून 1857 को आपको राम प्रसाद बैरागी का जो क्रांतिकारी संगठन था, इन्हें आपके ब्रिटिश अधिकारी, जिन ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया, तो वह आपको नाम देखने को मिलते हैं जीसी बांस का। तो जीसी बांस आपको जो है अंबाला के कमिश्नर के रूप में देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा जो क्रांतिकारी संगठन काम कर रहा था सुबातु क्षेत्र में, तो इनको जो है दबाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रामप्रसाद बैरागी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में के समन्वय के लिए किन व्यक्तियों को जो है पत्र भेजे थे? टू विच इंडिविजुअल रामप्रसाद बैरागी सेंडिंग लेटर टू कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग। तो अगर बात की जाए रामप्रसाद बैरागी की, तो रामप्रसाद बैरागी ने तो आपके जिन क्रांतिकारियों को जो है अपनी सहायता के लिए अपने पत्र भेजे थे, वह आपको देखने को मिल जाते हैं सूबेदार भीम सिंह, जो कि आपके नसैरी बटालियन को हेड कर रहे थे, सूबेदार भीम सिंह। इसके अलावा जो है महाराजा ऑफ पटियाला, तो महाराजा ऑफ पटियाला से भी जो है आपके रामप्रसाद बैरागी जो है आपकी मदद की मांग कर रहे थे। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए रामप्रसाद बैरागी की, तो रामप्रसाद बैरागी को आपको अंबाला जेल में जो है आपकी फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान किस प्रमुख पहाड़ी राज्यों ने अंग्रेजों का सहयोग या समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया था? विच प्रोमिनेंट हिल स्टेट फ्लैटली रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद और सपोर्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 रिबेलियन। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी पहाड़ी रियासत जिसने कि 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स का साथ देने से इनकार किया, तो वह आपको देखने को मिल जाती है बुशहर स्टेट। तो बुशहर रियासत आपको हिमाचल प्रदेश की कुछ चुनिंदा रियासतों में ऐसी रियासत देखने को मिलती है जिनके द्वारा ब्रिटिश सेना का समर्थन देने से जो है 1857 की क्रांति के दौरान इनकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बुशहर का राजा कौन था जिन्होंने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित किया और वार्षिक कर देना बंद कर दिया? हु वाज द किंग ऑफ बुशहर हु डिक्लेयर हिज स्टेट इंडिपेंडेंट एंड स्टॉप द पेइंग एनुअल ट्रिब्यूट टू ब्रिटिशर्स। तो अगर बात की जाए बुशहर के ऐसे राजा जिनके द्वारा अपने राज्य को जो है स्वतंत्र घोषित किया गया और जो अपना कर दिया करते थे ब्रिटिश को, वह भी देना बंद कर दिया गया, तो वह राजा आपको देखने को मिल जाते हैं। बुशहर के राजा थे आपके पास शमशेर सिंह। तो बुशहर के राजा शमशेर सिंह आपको ऐसे राजा के रूप में मेंशन देखने को मिलता है जिनके द्वारा जो है 1857 की क्रांति के दौरान अपने राज्य को स्वतंत्र जो है घोषित किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वार्षिक कर की वह सटीक राशि कितनी थी जिसे बुशहर के राजा जो है अंग्रेजों को दिया करते थे? वट वॉज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनुअल ट्रिब्यूट दैट द किंग ऑफ बुशहर स्टॉप पेइंग टू ब्रिटिश। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा टैक्स जो कि ब्रिटिश पे किया करता था आपके ब्रिटिशर्स को, तो उसकी राशि आपको देखने को मिल जाती है 15,000। तो 15,000 ऐसा कर था जो कि ब्रिटिशर डिमांड किया करते थे आपके रामपुर बुशहर से। तो आपको जो है राजा आपको शमशेर सिंह ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा यह आपके जो कर देना था ये आपके बंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विलियम हे और अन्य राजनीतिक एजेंट बुशहर के राजा के खिलाफ दंडात्मक सैन्य कार्यवाही करने में असमर्थ क्यों थे? वाई वर द विलियम हे एंड द अदर पॉलिटिकल एजेंट इज अनेबल टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द किंग ऑफ बुशहर। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा कारण जिसके कारण जो आपके ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो आपके बुशहर जिसने कि आपका ब्रिटिशर्स का साथ देने से मना कर दिया था, फिर भी आपका ऐसा कारण जिसके कारण जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे ये बुशहर के खिलाफ कोई सख्त कदम जो है उठाने में असमर्थ थे। इसका कारण आपको देखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड। बात की जाए हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो है यह आपके पास करना था आपके बुशहर क्षेत्र थे। तो बुशहर क्षेत्र से आपके इसी कारण जो आपके ब्रिटिशर्स थे ये आपके असमर्थ थे कि वो ब्रिटिशर्स का आपके बुशहर को कोई भी सजा दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंबाला में जॉर्ज एंसन की मृत्यु के बाद किसे नया ब्रिटिश कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? हु रिप्लेस जॉर्ज एंसन द न्यू ब्रिटिश कमांडर हु रिप्लेस जनरल जॉर्ज एंसन द न्यू ब्रिटिश कमांडर इन चीफ आफ्टर एंसन डेथ इन अंबाला। तो अगर बात की जाए अंबाला क्षेत्र में जो आपके ब्रिटिश कमांडर इन चीफ हुआ करते थे जनरल एंसन, तो जनरल एंसन की मृत्यु के बाद नए कमांडर के रूप में आपको देखने को मिलते थे आपको एच बर्नार्ड। तो एच बर्नार्ड जो है जनरल एंसन के बाद अंबाला क्षेत्र में आपको ब्रिटिश अधिकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जतोग, कसौली, डगशाई और कालका की देसी सेना ने सामूहिक रूप से सक्रिय विद्रोह को छोड़ने का निर्णय किस तारीख को लिया था? ऑन व्हाट डेट
द नेटिव सोल्जर अक्रॉस जितोग, कसौली, डकशाई एंड कालका कोलेक्टिवली डिसाइड टू अबेंडन देयर एक्टिव रिबेलियन। तो अगर बात की जाए आपके पास जितोग, कसौली, डकशाई और कालका की, तो यहाँ के जो आपको ऐसी हिमाचल प्रदेश के कुछ जो है क्षेत्र देखने को मिलते हैं जहाँ पर 1857 की क्रांति आपको जो है भरपूर जोर से चलती हुई देखने को मिलती है। बात की जाए इन सोल्जर को, कसौली, डकशाई, जतोग और कालका के सैनिकों को आपके बाहरी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल पा रही थी। तो इसी कारण जो है हमें 28 मई 1857 को इन्हीं रियासतों के द्वारा जो है या इन क्षेत्रों के द्वारा जो है विद्रोह जो है बंद करने का निर्णय लिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।